नमस्कार। मैं दीपक कुमार रवि और मैं अपनी YouTube चैनल DK रवि क्लासेस में फिर से हाजिर हूँ। और आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों अलग अलग करके हम बताएंगे। अभी अनुच्छेद 23 में हम चर्चा करेंगे। यह 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला, ट्रैफिकिंग कहने का मतलब क्या है कि तस्करी, दुर्व्यापार, देवदासी और दास। इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें तो होता क्या है कि इसमें छोटे बच्चों को या फिर कोई महिला को या फिर पहले के समय में किसी को बेच दिया जाता था और कुछ पैसे लेकर उसको तस्करी बोलते। दुर्व्यापार कहने का मतलब क्या है कि उससे कुछ गलत धंधे करवाना। जैसे छोटे बच्चों को ले जाकर उससे हम मजदूरी करवा रहे हैं, तो ये दुर्व्यापार हुआ। देवदासी और देवदास कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि मंदिरों में पुरुष या महिलाओं को एक फिक्स्ड करके रखा जाता है कि तुम्हें बस इसकी साफ सफाई ही करनी है, और उसको बहुत शोषण भी किया जाता है। सेकंड इसमें है बॉन्डेड। बॉन्डेड कहने का मतलब क्या है? बेगार, बंधुआ मजदूरी। होता क्या था कि जो साहूकार हुआ करते थे पहले, या फिर जो पैसे वाले व्यक्ति हुए या जमींदार हुए, वो गरीब लोगों को इतनी पैसे दे दिया करते थे, जैसे जरूरत पड़ा किसी गरीब व्यक्ति को कि हमें पैसा चाहिए, तो बेचारा गया कि साहब हमको पैसा दीजिए। अब साहब तो पैसा तो दे दिए, लेकिन उसके बदले होता क्या था, उस पर सूद लगा दिया, ब्याज लगा दिया। ब्याज वो बढ़कर इतनी ज्यादा हो जाता था कि जो उसका मूलधन हुआ उसका कई गुना हो जाता था। तो कई गुना होने की वजह से वो बेचारा गरीब व्यक्ति चुका नहीं पाता था। तो इस एवज में वो करता क्या था, इसके बदले में कि बोलता था कि ठीक है, तुम हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी करोगे। कहने का मतलब है कि बिना पैसा दिए उसे मजदूरी तब तक करवाता था जब तक कि उसकी दिए गए रकम शुद्ध ब्याज के साथ वसूल न हो जाए। दूसरी टर्म अगर देखें तो बेगार लिखा हुआ। बेगार कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति से काम करा है, उसको पैसा नहीं दिए, इसको हम बेगार कहते हैं। जैसे कभी कभी चलते फिरते सुनते होंगे कि तुम्हारा हम बेगारी कर रहे हैं। इसका सेंस क्या है कि काम करे और पैसा नहीं दे, इसी को बेगार करते हैं। तो यह भी अनुच्छेद 23 के तहत बताया गया कि ऐसा अगर कोई करता है तो वह समझिए कि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। थर्ड पॉइंट इसमें फोर्स्ड। फोर्स्ड कहने का मतलब क्या है? बलात्श्रम। छोटे बच्चे से जो भी काम करवाया जाता है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस काम के योग्य नहीं है और उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे होता क्या है ना कि खास करके अगर देखें तो जहां कोयला खदान हुआ या इंडस्ट्रीज हुआ, वहां लोगों से ओवर टाइम ड्यूटी करवाया जाता है। उसके हालात ठीक नहीं रहते, जबरदस्ती ड्यूटी कराया जाता, फोर्स्ड करके। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, जो कि अनुच्छेद 23 हमें इससे सुरक्षा प्रदान करती है। अब इस सबसे दूर हटने के लिए सांसद समय समय पर अपना नियम भी बनाते रहे। जैसे अगर बात करें तो यहाँ फर्स्ट में देखिए हमने लिख दिया है रेड पेन से, अनैतिक दुर्व्यापार निवारक अधिनियम 1956। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति से कोई गलत धंधा करवाया जाता है तो वह फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के हनन कर रहा है, और इससे बचने के लिए अधिनियम लाया गया। फिर इसमें सेकंड देखिए, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम। इसका मतलब क्या कि अगर किसी व्यक्ति से कोई बंधुआ मजदूरी करवा रहा है तो वह मौलिक अधिकार के हनन किया, और इसके एवज में इस अधिनियम के तहत इस बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम के तहत, जो कि 1976 में आया, उसे कानूनी तौर पर दंडित किया जाएगा अगर ऐसा कोई करता है तो। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अब इसमें होता है क्या था कि जो पैसा दे दिया, तो पैसा दे दिया और उसका मूलधन इतना ज्यादा हो जाता था कि वह गरीब व्यक्ति तो लौटा नहीं पाता था। और वो करता क्या था कि बंधुआ मजदूरी में वो अपनी मर्जी से वो मजदूरी फिक्स कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि उस टाइम के 50 रुपए
पर डे के हिसाब से उसका मजदूरी होता, तो 50 नहीं करके वो अपने हिसाब से 20 ही रखेगा। अभी तो खैर 50 रुपये नहीं है, अभी ज्यादा मजदूरी हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। तो इससे बचने के लिए 1948 में एक नियम लाया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसके तहत यह बताया गया कि किसी भी व्यक्ति से अगर कोई मजदूरी करवा रहा है तो उसको फिक्स कर दिया कि जो न्यूनतम मजदूरी रहेगा इससे कम नहीं देगा वह, इससे अधिक दे सकता है लेकिन इससे कम नहीं दे सकता। अभी भी न्यूनतम मजदूरी फिक्स्ड किया गया है। फिर इसके बाद अगर आगे देखें तो ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में आया। अब ये भी बोले क्या कि जबरदस्ती बलात् श्रम के मतलब कि फोर्स्ड करके जो ठेकेदार लोग होता था जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाता था या फिर उसका शोषण किया करता था, तो इससे बचने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। और इसके तहत मजदूरों को सुरक्षा प्रदान किया गया, संरक्षण दिया गया, और समान परिश्रमी कहने के मतलब कि समान काम के लिए उसके अनुसार से उसका वेतन देने के लिए जो अधिनियम लाया गया वह अधिनियम 1976 में आया। अब यह अनुच्छेद 23 में है कि इतनी बात तो बताया गया कि भाई उसको तस्करी नहीं कर सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते हो, देवदासी या देवदास नहीं बना सकते हो, या फिर किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करा सकते हो, या बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो, बलात् श्रम नहीं करवा सकते हो। तो इसका एक अपवाद भी है। अपवाद कहने के मतलब क्या है कि अनुच्छेद 23 के क्लॉज 2 में अगर बोला गया, अनुच्छेद 23 के 2 में यह अपवाद में बताया गया कि अगर कोई सार्वजनिक काम हो, जैसे मान लेते कि कोई गांव है, वहां गांव की साफ सफाई हो रही है, या मंदिर बन रहा है, या मस्जिद बन रहा है, या कोई भी ऐसा काम जो उस गांव के लिए सभी को फायदेमंद हो या फिर उसको फायदा पहुंचाता है, तो उस समय अगर देखें तो सार्वजनिक यदि काम रहे तो सार्वजनिक काम में कोई भी व्यक्ति से काम करवाया जा सकता है। मजदूरी देना ना देना वह बाध्य नहीं है, उसे टीम पर डिपेंड करता है। और उसमें अगर काम करवा रहा है तो उसमें जाति, धर्म, लिंग ये सब का भेदभाव नहीं करते हुए काम कराएंगे। ऐसा नहीं कि भेदभाव करेंगे, खराब काम है वो नीची बिरादरी को दे दिए, अच्छा काम है उच्च बिरादरी को, तो ऐसा नहीं करवाना। सार्वजनिक काम यदि रहेगा तो उसमें बिना पैसे के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस समय बोलोगे कि हम तो बेकार थोड़े ना करेंगे, पैसा नहीं दे रहा तो नहीं करेंगे, वो सार्वजनिक है तो करना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 23 के अपवाद में बताया गया। कहने का मतलब क्या है कि 23 का अपोजिट है। राष्ट्र हित में अगर कोई काम हो, जैसे मान लेते कि कोई सेना में जरूरत पड़ गया अगर उसके लिए, या कोई ऐसी काम जो हमारे देश के लिए हो, तो उस समय अगर चाहे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिससे काम करवाएगा, तो उस समय वह सरकार मजदूरी देने के लिए बाध्य नहीं होगी। जैसे राष्ट्र हित में कभी कभी ऐसा होता है कि एकाएक कोई जरूरत पड़ जाता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि सेना लोग हैं, तो सेना भर्ती में जरूरत पड़ गया, एकाएक बॉर्डर पर युद्ध चल रहा, बहुत सारे सैनिक मारा गया, एकाएक सैनिकों की जरूरत पड़ जाता है, तो इस राष्ट्र हित को देखते हुए एनसीसी को बनाया गया था। एनसीसी में इन लोग को पूरी ट्रेनिंग दे दिया जाता है ताकि जरूरत पड़े तो इन लोग इधर यहाँ राष्ट्र हित के अकॉर्डिंग जाकर काम करे। और इसमें वह कोई भी सरकार बाध्य नहीं होगी कि मजदूरी देना ही है, लेकिन वो तो लोग देता ही है। आपातकाल के स्थिति में अगर बात करें, जैसे अभी कोरोना इफेक्ट चल रहा है, इस स्थिति में देखें तो सब लोग अपना सेवा दिया, यहाँ तक कि अपना वेतन भी कटवा दिया कि आपातकाल की स्थिति है उसमें लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए। तो आपातकाल की स्थिति में अनिवार्य सेवा देना ही पड़ेगा। यह अनुच्छेद 23 के सेकंड में बताया गया है। और इसमें मजदूरी देना कोई बाध्य नहीं है, यानी कि बाध्यकारी बात नहीं है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। बिकॉज यह अगर देखें तो पूरे देश के लिए या किसी राष्ट्र के लिए या किसी समुदाय के लिए प्रभावी होता है। हम इसके जस्ट आगे अगर देखें तो अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 24 लेकर आएंगे। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और शेयर भी करिए। अगर किसी तरह की सलाह है मेरे प्रति तो आप मुझे जरूर बताएं, हम आपकी सलाह को मानेंगे। धन्यवाद।